बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। इससे पहले जो आपने केमिस्ट्री की जूम ऑनलाइन क्लास ली थी और आपने जो वीडियो रिसीव की थी केमिस्ट्री की, वो थी आपके पास एलिमेंट और सिंबल ऑफ एलिमेंट्स के बारे में, सही है। तो आज हम जो वीडियो बना रहे हैं, इसके बाद क्लास भी होगी केमिस्ट्री की। वो किसके बारे में होगी? आपके पास जो मैटर की जो फर्स्ट टाइप मतलब प्योर मैटर की फॉर्म में जो सेकंड टाइप है, दैट इज़ कंपाउंड, उसके बारे में, सही है। तो सबसे पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। कंपाउंड इज़ अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर देन 2 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स कंबाइंड केमिकली टुगेदर, सही है। तो बेटा कंपाउंड की डेफिनेशन यहाँ पर आपको बताई गई है कि कंपाउंड क्या है आपके पास, जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट एक जैसे हों या मुख्तलिफ हों, सही है, आपस में जब कंबाइन होंगे केमिकली, सही है। अब मैं आपको बताऊंगा कि केमिकली पे मैं क्यों स्ट्रेस दे रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं ये वर्ड केमिकली चेंज कर फिज़िकल यूज़ करूँगा तो बेटा ये आपके पास मैटर की एक दूसरी टाइप बन जाएगी, सही है। तो बेटा दैट आर केमिकली कंबाइंड टुगेदर, जब आपस में 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट क्या होते हैं, आपस में कंबाइन होते हैं और ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं आपके पास एक कंपाउंड बनाते हैं। लेकिन ये कम्बिनेशन क्या होनी चाहिए? केमिकली होनी चाहिए। अब अपने नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि केमिकली कम्बिनेशन का मतलब होता है केमिकल बॉन्ड। केमिकल क्या है? बॉन्ड। फॉर एग्जांपल एक सिंपल सी एग्जांपल से शुरू करते हैं, सही है। H2O, सही है ना, H2O। तो बेटा आप देख सकते हैं इसके अंदर एक हाइड्रोजन, एक दूसरा टाइप ऑफ एलिमेंट है, और एक क्या है? ऑक्सीजन। ये जब आपस में केमिकली बॉन्ड बनाते हैं, मतलब केमिकली कंबाइन होते हैं, दे फॉर्म अ कंपाउंड, सही है। ये आपस में क्या होते हैं? कंबाइन होते हैं, तो ये क्या बनाया करते हैं? आपके पास कंपाउंड बनाया करते हैं, सही है। तो बेटा इसके साथ साथ कंपाउंड की हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक भी स्टडी करते हैं कि कंपाउंड क्या है। कंपाउंड 2 से ज़्यादा एलिमेंट से, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट से कंबाइन होकर बनता है, सही है। दूसरी बात कि जब आपके पास कंपाउंड वजूद में आते हैं, सही है, व्हेन द कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड दैट एज अ रिजल्ट द चेंज ऑफ प्रॉपर्टीज अकर, सही है। चेंज ऑफ प्रॉपर्टीज अकर का क्या मतलब कि एलिमेंट की जो रिएक्शन से पहले या केमिकली कम्बिनेशन से पहले जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो क्या हो जाएंगी? कंप्लीटली क्या हो जाएंगी? चेंज हो जाएंगी। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल तैयार की हुई है, सही है। आपकी बुक में 2 एग्जांपल हैं, देखिए। एक H2 हाइड्रोजन एक टाइप ऑफ एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक टाइप ऑफ एलिमेंट है। तो बेटा लेट सपोज इन्होंने अभी रिएक्शन करके, अब दोनों ये एलिमेंटल फॉर्म में, एलिमेंटल फॉर्म है, मतलब हाइड्रोजन H2 एक टाइप ऑफ एलिमेंट एटम से बना है तो एलिमेंट है, ऑक्सीजन O+O एक टाइप ऑफ एटम से बना है तो क्या है? एलिमेंट है, सही है। लेकिन इन्होंने अभी लेट सपोज आप इसमें क्या किया है? रिएक्शन नहीं किया, सही है। तो बेटा बिफोर द रिएक्शन हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज़ है, बेटा हाइड्रोजन एक ऐसी गैस है जो कि हाईली फ्लेमेबल है, जो कि हाईली फ्लेमेबल है, मतलब बहुत तेज़ी से क्या है? ये जलती है। और ऑक्सीजन की क्या प्रॉपर्टीज़ है? ऑक्सीजन की एक खसूसियत ये है कि बेटा इट हेल्प्स इन बर्निंग। ऑक्सीजन क्या होता है आपके पास? जलने में क्या होता है? मदद देता है, सही है। आपने एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट किया होगा कि जब आपने एक जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर एक गिलास को जब इन्वर्ट किया तो बेटा कुछ टाइम बाद वो जो मोमबत्ती होती है खुद ब खुद क्या हो जाती है? आपके पास डेड हो जाती है, आपके पास बंद हो जाती है। तो उसका रीज़न क्या है आपके पास? उसका रीज़न ही है कि आपके ऑक्सीजन की सप्लाई क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। तो बेटा देखें बिफोर द रिएक्शन इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ क्या है? जलने से रिलेटेड। लेकिन आफ्टर द रिएक्शन जब H2O बन जाता है तो बेटा ये क्या होता है आपके पास? ये आपके पास क्या होता है? आग बुझाने में क्या देता है? आग बुझाने में क्या देता है? मदद देता है, सही है ना। अच्छा, तो बेटा ये आपके पास कंपाउंड की एक सिंपल डेफिनेशन। इसके साथ साथ आपकी बुक में एक दूसरी एग्जांपल भी दी गई है, सही है। यहाँ पर आप पेज नंबर अगर
10 आपके पास हो तो आप देखें तो बेटा ये मुख्तलिफ़ किस्म के कंपाउंड्स हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के क्या हैं, कंपाउंड्स हैं। तो बेटा एलिमेंट को किस चीज़ से शो किया जाता था, एलिमेंट्स को सिंबल से शो किया जाता था, जबकि कंपाउंड्स को आप क्या करते हैं, फार्मूला से शो करते हैं। तो बेटा फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड की डेफिनेशन क्या है, फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड की डेफिनेशन क्या है, द फार्मूला, सही है। फार्मूला का मतलब ये है कि आपके पास ये बेसिक यूनिट बताए, कि आपको क्या बताए, इसका बेसिक यूनिट बताए। द फार्मूला विच शोज सिंबल ऑफ एलिमेंट्स ऑफ विच कंपाउंड इज मेड एंड देयर कॉम्बिनेशन रेशियो। फार्मूला आपके पास बताता है कि कोई भी कंपाउंड आपके पास किन चीज़ों से मिलकर बना है, दूसरी बात कितनी मिकदार से बना है, सही है ना, उनकी कम्बिनेशन की रेशियो क्या है, सही है ना। तो बेटा सिंपल आपको बताता हूँ, ये जो H2O की मैंने यहाँ पर मिसाल दी है, देखें यहाँ पर आपको ये फार्मूला है वाटर का, सही है ना, फार्मूला क्या है, वाटर का, सही है। कि बेटा मैं जब वाटर को क्या करूँ, इसकी मिकदार कम करता जाऊँ, एक हद ऐसी आ जाएगी कि मेरे पास एक मॉलिक्यूल रह जाएगा H2O का, तो उसे भी मैं वहाँ क्या कहूँगा, वाटर कहूँगा, सही है। तो बेटा यहाँ पर ये फार्मूला शो कर रहा है कि 2 हाइड्रोजन है और एक क्या है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, सही है ना। यहाँ पर क्या होता है, नंबरिंग होती है, इस जगह पर क्या होता है, नंबरिंग होती है, ये 1 है और ये क्या है, 2 है यहाँ पर। तो बेटा अब ये भी यहाँ पर डिस्कस करते हैं टेबल नंबर 10 कि बेटा देखें सोडियम बाइकार्बोनेट, सही है, NaHCO3। तो बेटा इससे आपको पता चल रहा है कि एक सोडियम, एक हाइड्रोजन, एक कार्बन और कितने ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, सही है ना। इसके बाद है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, एक कैल्शियम, एक ऑक्सीजन, 2 क्लोरीन। इसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सही है ना। तो ये आपको शो कर रहा है कि एक सोडियम है, एक ऑक्सीजन है, एक क्या है आपके पास, हाइड्रोजन है, सही है ना। यहाँ पर सोडियम नाइट्रेट NaNO3, एक सोडियम, एक नाइट्रोजन और कितने ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन। यहाँ पर देखें ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, जिसको स्लैग लाइम या लाइम वाटर या मिल्क ऑफ लाइम भी कहा जाता है, सही है। तो बेटा यहाँ पर एक कैल्शियम है, सही है ना। तो बेटा यहाँ पर देखें OH के बाहर होल 2 है, OH के बाहर यहाँ पर होल क्या है, 2। इसका मतलब क्या है, 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, सही है। तो बेटा ये थी आपके पास कंपाउंड्स के बारे में, कंपाउंड्स के बारे में कि कंपाउंड क्या होते हैं। आपके पास कंपाउंड होते हैं कि जब भी आपके पास 2 से ज़्यादा एलिमेंट आपस में क्या होते हैं, कंबाइंड टुगेदर होते हैं केमिकली। तो बेटा ऐसे टाइप ऑफ मैटर को मैं क्या बोलूँगा, प्योर मैटर। और प्योर मैटर में कौन सा वाला मैटर, कंपाउंड वाला मैटर। और बेटा याद रहे बेटा यहाँ पर हमने डिस्कस किया था ना कि अगर मैटर को मैं सिंप्लीफाई कर सकूं तो उसको मैं क्या नाम दूंगा, उसको मैं नाम दूंगा कंपाउंड का नाम। तो बेटा इसके आप इससे पता चल जाएगा आपको कि ये जो जितने भी कंपाउंड्स हैं आपके पास, इनको क्या कर सकता हूँ मैं, सिंप्लीफाई क्या कर सकता हूँ, सही है ना। जैसे एक सिंपल मिसाल दूँ आपको, ये CH4 जिसे मीथेन गैस बोलते हैं, सही है ना, मार्च गैस भी जिसे बोलते हैं, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन, सही है ना। ये जो आपके पास चूल्हे में जो गैस आ रही है, सुई गैस, ये वो ही गैस है, सही है। आप क्या करते हैं, चूल्हे में इसी को ही जला रहे हैं, इससे कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, साथ में इसमें क्या हो रहा है, हीट रिलीज हो रही है, सही है ना बेटा। तो बेटा इससे आप क्या कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो बेटा नेक्स्ट हम जाते हैं इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर की। बेटा यहाँ पर इस टेबल को देखते चलें कि मैटर की अगर इसकी कोई कांस्टेंट कंपोजिशन है, मतलब इम्प्योर है, सही है ना, मतलब इम्प्योर है, तो उसको क्या बोलेंगे, मिक्सचर। और जैसे कि आपको बताया था, हम इस टेबल में जितने भी यहाँ पर टर्मिनोलॉजीज़ आई हैं, हम इनको एक एक करके क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे, सही है ना।
अब क्या है, मिक्सचर इज़ मेड ऑफ टू और मोर देन, मैं मिक्सचर को डिफाइन कर रहा हूँ, मिक्सचर इज़ मेड ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंस दैट आर नॉट केमिकली कंबाइंड टुगेदर, दैट आर नॉट केमिकली कंबाइंड टुगेदर। तो बेटा इसीलिए मैंने आपको बताया था कि केमिकली और नॉट केमिकली, सही है ना, केमिकली कम्बिनेशन तो कंपाउंड, नॉट केमिकली कम्बिनेशन तो मिक्सचर, सही है ना। अब क्या होता है मिक्सचर में, क्या होता है, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि कंपाउंड में एक ख़ास रेशियो होती है, एक ख़ास क्या होती है आपके पास, रेशियो हुआ करती है। क्या मतलब कि देखें, जब दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन से मिलेंगे, सही है ना, तो बेटा ये क्या बनाएंगे, वाटर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, वाटर बनाएंगे। जब ये दो हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन से मिलेंगे, सही है ना, दो ऑक्सीजन से मिलेंगे, तो बेटा ये आपके पास वाटर नहीं बनाएगा, ये आपके पास बनाएगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड। अब बेटा यहाँ पर देखें कि कंपाउंड में एक शर्त ये है कि एक रेशियो चेंज करने से, रेशियो चेंज करने से आपके पास पूरे कंपाउंड चेंज हो जाता है, साथ साथ कंपाउंड की क्या हो जाती है, प्रॉपर्टीज़ भी क्या हो जाती हैं, प्रॉपर्टीज़ भी क्या हो जाती हैं आपके पास, चेंज हो जाती हैं, सही है ना। लेकिन मिक्सचर में आपके पास ऐसी कोई शर्त नहीं है, सही है, मिक्सचर में आपके पास ऐसी कोई शर्त नहीं है, सही है। मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल भी बताऊँगा, जैसे मेरे पास यहाँ पर सोडियम क्लोराइड है और ये मेरे पास क्या है, H2O, सही है। अब मैं आपको यहाँ पर इनका मिक्सचर बनाना सिखाऊंगा, सही है ना, कि देखें मिक्सचर में आपके पास रेशियो की कोई आपके पास हद नहीं होती। जैसे मैंने यहाँ पर अननाउन रेशियो मैंने यहाँ पर हल की, सही है ना, फिर भी ये NaCl का मिक्सचर है, यहाँ पर मैं ज़्यादा हल करता जाऊँ, कोई रेशियो की यहाँ पर पाबंदी नहीं है, जितना मैं यहाँ पर हल करता जाऊँगा बेटा ये यहाँ पर क्या होती जाएगी, हल होती जाएगी। तो बेटा इससे साबित हुआ कि मिक्सचर में आपके पास क्या है, कोई रेशियो की तमीज़ नहीं होती, सही है ना। अब मिक्सचर को आगे दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एक है होमोजीनियस मिक्सचर, नेक्स्ट है आपके पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब होमोजीनियस मिक्सचर ऐसे टाइप ऑफ मिक्सचर को बोलेंगे जिनमें आपके पास क्या हो, यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो, जैसे एक जैसी कॉम्बिनेशन हो। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऐसे मिक्सचर को बोलेंगे जिनमें आपके पास क्या हो, जिनमें आपके पास चेंज कंपोजिशन हो, जिनमें आपके पास क्या हो, चेंज कंपोजिशन हो। मैं ये दोनों आपको एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, यहाँ पर मैं आपको एक्सपेरिमेंटली यहाँ पर परफॉर्म करके बनाने वाला हूँ, सही है ना। बेटा यहाँ पर देखें मैंने यहाँ पर क्या लिया है, 100 ml मैंने क्या लिया, मेरे पास ये दो बीकर में मैंने वाटर लिया है, सही है ना। एक में मैं क्या हल करने वाला हूँ, एक में मैं हल करने वाला हूँ NaCl, सही है ना, और दूसरे में मैं हल करने वाला हूँ सैंड, सही है ना। तो मैं क्या हूँ, मिक्सचर बनाने वाला हूँ, मिक्सचर, सही है ना। यहाँ पर मैं क्या बनाने वाला हूँ, मिक्सचर बनाने वाला हूँ। लेकिन ये मिक्सचर एक तो होगा आपके पास होमोजीनियस, ये मेरे पास सैंड है, सही है ना, सैंड, और एक जो होगा आपके पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर, सही है ना। तो सबसे पहले होमोजीनियस मिक्सचर को आपको मैंने डिफाइन किया कि जिसकी सेम कॉम्बिनेशन हो, जिसके अंदर क्या हो, मेरे पास जो चीज़ मैं हल कर रहा हूँ ना वो सॉल्यूट के पार्टिकल्स मुझे नज़र ना आए, तो ऐसे टाइप ऑफ मिक्सचर को मैं बोलूँगा क्या, होमोजीनियस मिक्सचर। तो मैंने क्या किया बेटा, एक बीकर में मैंने NaCl डाला है, ये टेबल सॉल्ट जिसे आप बोलते हैं, सही है ना, टेबल सॉल्ट जिसे आप बोलते हैं, वो मैंने डाल दिया है, सही है ना, नमक, आम नमक जो होता है वो मैंने डाला है यहाँ पर। अब बेटा यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपको कोई क्लियर कट नज़र नहीं आ रहा कि ये NaCl जा रहा है, ये वाटर जा रहा है, ये यहाँ पर NaCl यहाँ पर बैठ गया, सही है ना। तो ऐसे मिक्सचर को बोलेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। इसके बरक्स सेम अमाउंट ऑफ वाटर में अगर मैं क्या करूँ, सैंड डिज़ोल्व करूँ, क्या करूँ, मैं सैंड डिज़ोल्व करूँ, सही है ना। तो बेटा ये इसके अंदर मिक्सचर तो बन जाएगा, सही है ना,
ये मिक्सचर तो क्या हो जाएगा आपके पास, बन जाएगा, लेकिन ये मिक्सचर क्या होगा आपके पास, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा। हेट्रोजीनियस मिक्सचर का मतलब आपको क्या होगा, सॉल्यूट के जो मतलब सॉल्यूट जो मैंने यहाँ पर रेत यहाँ पर सैंड जो मैंने हल किए, देखें आपको यहाँ पर नीचे आहिस्ता आहिस्ता ये सैंड क्या हो रहा है, नज़र आ रहा है, सही है ना। तो बेटा ऐसे टाइप ऑफ मिक्सचर को मैं क्या बोलूँगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, सही है ना। तो बेटा ये मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू सिंपली आपको समझा दिया। अब बुक में भी यहाँ पे कुछ एग्जांपल यहाँ पे दी गई हैं, आप क्या करें, NaCl को पानी में डालें, होमोजीनियस मिक्सचर, शुगर को पानी में डालें, होमोजीनियस मिक्सचर, सही है ना। आपको जब तक क्लियर कट नज़र ना आए कि ये NaCl है, ये वाटर है, तो बेटा ऐसे टाइप ऑफ मिक्सचर को आप क्या बोलेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर तो आपको पता है कि जिसके अंदर आपको क्लियर कट नज़र आ रहा है कि ये है मेरे पास क्या, सैंड, और ये है मेरे पास वाटर, जबकि आपको एक होमोजीनियस मिक्सचर में इस तरह का नज़र नहीं आता, सही है ना। यहाँ पर कुछ आप देख रहे हैं, कुछ नीचे बैठ गए, लेकिन ये इसके अंदर थोड़ी सी इम्प्योरिटी है, सही है ना, NaCl के अंदर, सही है। तो बेटा दैट वाज ऑल अबाउट। यहाँ पर आप बुक में भी देख सकते हैं, यहाँ पर देखें, आप देखें सैंड नीचे बैठ गई है, सलाद हेट्रोजीनियस, देखें किसी जगह पे क्यूकम्बर आपके पास ज़्यादा आ गया, किसी जगह आपके पास कैरेट ज़्यादा आ गया, सही है ना, किसी जगह आपके पास सलाद के जो आपके पास पत्ते होते हैं वो ज़्यादा आ गए, सही है। तो बेटा इसको बोला करते हैं आपके पास कंपाउंड और मिक्सचर। कंपाउंड तो अलग था, सही है ना, मैंने आपको मिक्सचर के हेट्रो और होमोजीनियस टाइप्स बताए, सही है ना। अब बेटा जो नेक्स्ट आपको मैं बताने वाला हूँ दैट इज़ एटॉमिक नंबर, सही है ना, दैट इज़ एटॉमिक नंबर। तो सबसे पहले वहाँ पर तो एग्जांपल हमारी थ्रू होगी, हम यहाँ पर क्या करेंगे, आपकी क्लास में भी हम आपको ये बताएंगे, सही है ना। तो बेटा ये है आपके पास अबाउट कंपाउंड और मिक्सचर। तो बेटा नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ एटॉमिक नंबर। ये मैं आपको थोड़ा सा इसका ग्लिम्स दे देता हूँ, इसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट क्लास में आपको क्या हो जाएगा, इसमें पता चल जाएगा, सही है ना। तो बेटा फर्स्ट है आपके पास एटॉमिक नंबर, ये मैं आपको एक थोड़ा सा ग्लिम्स दे रहा हूँ, सही है ना, इसके बारे में डिटेल एक वीडियो बनाई जाएगी। एटॉमिक नंबर क्या है, सही है। तो सबसे पहले एटम की आपको स्ट्रक्चर पता चलूँ कि एटम के अंदर या एटम के दो रीजन होते हैं, एक होते हैं इसके शेल, दूसरे होते हैं इसका न्यूक्लियस, दूसरा होता है इसके अंदर क्या, न्यूक्लियस, सही है ना। तो न्यूक्लियस के अंदर दो पार्टिकल्स हुआ करते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन, सही है। जबकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपके पास दे रिवॉल्व अराउंड द शेल। तो एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं, एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। कहते हैं कि एटम के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है, और उन प्रोटॉन्स की तादाद को क्या कहा जाता है, एटॉमिक नंबर कहा जाता है, एटॉमिक नंबर कहा जाता है। अब एटॉमिक नंबर को डिनोट किससे किया जाता है, यहाँ पर आप देखें एटॉमिक नंबर को Z से डिनोट किया जाता है, सही है ना। एटॉमिक नंबर को किस चीज़ से डिनोट किया जाता है, Z से डिनोट किया जाता है, सही है। और यहाँ पर एटॉमिक नंबर लिखने का तरीका क्या है, सही है ना। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 1। इसका क्या मतलब, इसके न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स कितने हैं, इसके न्यूक्लियस के अंदर 1 प्रोटॉन है। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, 6। तो इसका मतलब इसके न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं, 6 प्रोटॉन्स है, सही है। तो बेटा एटॉमिक नंबर किस चीज़ को शो करता है, एटॉमिक नंबर शो करता है आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। जबकि इसके बरक्स आपके पास मास नंबर है, तो इनको आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू भी समझाऊंगा आपको। मास नंबर क्या है, मास नंबर इज आल्सो कॉल्ड न्यूक्लियन नंबर। अब मास नंबर क्या है, मास नंबर इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, सही है, इज कॉल्ड मास नंबर, सही है। तो ये मैं आपको जस्ट एक हल्का सा स्केच दे रहा हूँ, आप इसको रीड आउट करेंगे,
सही ना, आपके पास जहन में थोड़ा सा रॉ मटेरियल होगा। जब नेक्स्ट क्लास इसके बारे में ली जाएगी और नेक्स्ट क्लास इसके बारे में हम आपको वीडियो बनाकर बताएंगे, सही ना, एटॉमिक नंबर के बारे में, मास नंबर के बारे में, और साथ साथ रिलेटिव एटॉमिक मास, AMU कैलकुलेशन। तो आपने थोड़ा सा रीड किया होगा, आप वो वीडियो भी देखेंगे, क्लास भी लेंगे, सही है ना, तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। सही है। तो बेटा आज आपका मैं यहाँ पर रिपीट करता चलूँ कि मैंने आपको क्या बताया, कंपाउंड के बारे में बताया। कंपाउंड तो है आपके पास जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट आप इसमें केमिकली कंबाइन हो, जबकि मिक्सचर क्या है, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट आपके पास कंबाइन हो, लेकिन ये कम्बिनेशन क्या हो आपके पास, केमिकली ना हो, फिजिकल कम्बिनेशन हो। तो ऐसे टाइप ऑफ मैटर को क्या बोलेंगे, मिक्सचर बोलेंगे। सही है ना, ऐसे टाइप ऑफ मैटर को मिक्सचर बोलेंगे। फिर कंपाउंड को फार्मूला से शो किया करते हैं, और फार्मूला क्या बताता है, एटम प्लस टाइप ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम प्लस टाइप ऑफ एटम। जैसे यहाँ पर देखिए कैल्शियम कार्बोनेट क्या बता रहा है, एक कैल्शियम, एक कार्बन, 3 ऑक्सीजन के एटम। सही है ना। और इसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि मिक्सचर किसे बोलते हैं, मिक्सचर 2 से ज़्यादा एलिमेंट जब आप इसमें कंबाइन हो, सही है, लेकिन कम्बिनेशन क्या हो, केमिकली ना हो। तो मिक्सचर के 2 टाइप हैं, एक है आपके पास हेट्रोजीनियस जो आपके सामने है, दूसरा आपके पास होमोजीनियस। देखें इसके अंदर मैंने NaCl डिज़ोल्व किया है, सही है ना, लेकिन आपको कोई क्लियर कट नज़र नहीं आ रहा, वो अलग बात है कि यहाँ पर कुछ थोड़ी सी इम्प्योरिटी नीचे रह गई है। सही है ना। अब इसके बाद क्या मैंने आपको बताया, इसके बाद मैंने आपको जस्ट हल्की सी जो मैंने आपको बताया ना, मैंने ग्लैंड्स बताया, आप इसको अपने एज अ रॉ मटेरियल अपने पास स्टोर करें। एटॉमिक नंबर के बारे में बताया, मास नंबर के बारे में बताया। सही है। होप दैट दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल टू यू गाइज। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।